अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 18वां क्वेश्चन। विद्यालय में विद्यार्थियों का समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है कहकर पूछा है। ठीक है, हल करते हैं। हल इसमें देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्यालय में विद्यार्थी के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। तो देखो पूरा टोटल पैसा दे दिया है, तो क्या होता है, पदों का योगफल होता है। ठीक है, पदों का योगफल SN बराबर 700 रुपये दे दिया है। और देखो इसमें क्या बोलता है, शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार, मतलब वो दे दिया है, पदों की संख्या दे दिया है। 7 नगद पुरस्कार देना है मतलब पदों की संख्या दे दी है। ठीक है, पदों की संख्या N बराबर कितना दे दिया है, अच्छा 7 दे दिया है। ठीक है, इतना समझ गए। और देखो और क्या बोला है इस तरफ, हाँ, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी। देखो अब कोई भी राशि है तो इसमें क्या बोला, ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है। अब मानकर कोई अगला वाला क्या हो, 20 हो, तो उससे कम कितना है, 10 है बोल दिया है पहले से। तो जो जो बीच का जो मध्य होता है वही क्या होता है, हमारा सर्वांतर होता है, इतना तो पता है। तो क्या दे दिया है, सर्वांतर दे दिया है। ठीक है, सर्वांतर D बराबर 10 दे दिया है। ठीक, अब देखो इसमें क्या A निकालना है। ठीक है, मतलब प्रथम पद पता नहीं है हमें, प्रथम पद ही को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो SN वाला फॉर्मूला हम रखेंगे क्योंकि पता है हमें, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है SN वाला, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 D होता है। ठीक है, तो मान रखते हैं SN है। ठीक है, SN, तो SN का मान कितना है, देखो बराबर करते हैं 700 बराबर N का मान कितना है, 7/2 ब्रैकेट 2A का मान ज्ञात करना है तो इसको 2A ही रखते हैं, 2A प्लस N का मान 7 माइनस 1, D का मान कितना है, 10। ठीक है, तो देखो 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2 इससे गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 700 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 7 में से 1 गया तो 6 से 10 गुणा हो जाए कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 6 से 10 गुणा होगा तो 60 हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ पर 7 है ना, इसको नहीं लिख पाया था, 7 7 बचा है। अब देखो 7 इससे गुणा हो रहा है, 7 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो लिखते हैं 2 गुणित 700 और बटे में 7। ठीक है, बराबर इस तरफ क्या है, 2A प्लस का 60। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 से 2 गुणा होगा तो 2 ही आएगा, मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 2A प्लस का 60, इतना हो गया। तो देखो 60 को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 से माइनस 60 हो जाएगा, इस तरफ 2A। ठीक है, तो देखो 200 से 60 गया तो कितना आया, 140 और ये 2A। ठीक है, तो देखो ए 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे इसके बटे में आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 140/2, तो क्या होगा, 2 सत्ते 14 ए 0। ठीक है, तो ए का मान क्या है हमारा, ए का मान आया 70। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमें क्या पता चल गया, ए का मान पता चल गया है और डी का मान भी पता चल गया है। तब हमें क्या निकालना है, देखो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है, तो बोला है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है, 7 पुरस्कार है, 7 नगद पुरस्कार देना है, उसमें के सब 7 नगद पुरस्कार है। अब क्या निकालना है इसका,
तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है अगर निकालना है तो देखो इसमें क्या बोला था, समस्त शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये खर्च होता है, ठीक है। और क्या बोला था, पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है, ठीक है। तो इसी को अब मान निकालते हैं, ठीक है, हल करते हैं। अतः पुरस्कार देने के लिए विवरण इस प्रकार है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 7 नगद पुरस्कार देना है, तो इसमें देखो 10 रुपये कम होते गया है, ठीक है, 10 रुपये कम होते गया है। तो इसको सबसे पहले देखो 7 बोला है तो इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट प्रथम पुरस्कार तो क्या लेंगे, 7, तो पहले 7 है, ठीक है, पहले क्या है 7 है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D लिखते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या रखना है, इसका मान रखना है, A का मान कितना है, देखो 70 है, ठीक है, और D 6 है, अच्छा प्लस है ना, +6 और D का मान कितना है 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 70 + 6 और 10 कितना हो जाएगा, 6 दहम 60, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पुरस्कार कितना पैसा देना पड़ता है, 130 रुपये, ठीक है। और दूसरा निकालते हैं, द्वितीय, ठीक है। तो द्वितीय के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कम मतलब 10 कम करना है, मतलब ठीक है। सातवां निकालें तो अब क्या निकालेंगे, छठवां मतलब क्या लिखेंगे, A+5D लिखेंगे, ठीक है। तो 5D देखो A का मान कितना है 70 और +5 और D का मान 10, तो 10 कम होते जाएगा, बस ये 70 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। देखो एक 10 कम होते जा रहा है, ठीक है, वैसे क्या होगा 10 कम होते होते जाएगा, ठीक है। द्वितीय निकल गया, अब तृतीय का निकालते हैं, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर निकाल देते हैं। तो ये कितना था, तृतीय मतलब क्या लिखेंगे, अब देखो द्वितीय मतलब A+5D लिखेंगे, तो तृतीय में क्या लिखेंगे, A+4D लिखेंगे, ठीक है, 4D। तो इस तरफ हल करते हैं, A का मान 70, 4 और D का मान 10, कितना हो जाएगा 7 और 40, मतलब 70 और 40 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, मतलब 110। तीसरा निकल गया, चौथा निकालते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, A+4D है तो A प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक है। यही कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो A का मान 70 +3 और गुणित 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 निकल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ पांचवा और छठवा को, ठीक है। तो पांचवा को निकालते हैं, पांचवा तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो 3 में आए थे तो अब A प्लस क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो A का मान हो जाएगा 70 और ये 2 और D का मान 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70 और 2 दहम 10, 70 80 90, 90 हो जाएगा। और ये क्या हो गया छठवा, ठीक है, ये क्या हो गया छठवा में आ गया, ठीक है। तो A प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ये वाला पता है। तो ये क्या हो जाएगा A का मान 70 और D का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट कौन सा होगा, सातवां, ठीक है। सातवां को इस तरफ लिख दें, क्या इस तरफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सातवां कैसे निकालेंगे, ये, ठीक है। तो सातवां क्या हो जाएगा A हो जाएगा, सिंपल। तो A का मान क्या है, A का मान कितना निकला है 70, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हल करना था और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसी को क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो प्रथम कितना हो जाएगा, सातवां वाला का कितना हो जाएगा 130 और
द्वितीय का कितना हो जाएगा 120 और तृतीय का कितना हो जाएगा 110 और फोर्थ का कितना हो जाएगा 100 और 5 का कितना हो जाएगा 90। मतलब क्या है 10 काम होते होते जाएगा, पहले प्रश्न में ही बोला था 10 रुपए काम होते जाता है करके। ठीक है, ऐसे ही हल करना है वाला क्वेश्चन। ठीक है।